हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया है। यूपी से बाहर विस्तार में जुटी सपा अब हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी। हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस का सहयोग करती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि यूपी में कांग्रेस बड़ा दिल दिखा पाएगी। अखिलेश यादव की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? दरअसल लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद से ही अखिलेश यादव राष्ट्रीय लेवल पर सपा को पहचान दिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए वो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा की सपा प्रदेश इकाई ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था। सपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी ने अखिलेश यादव को 17 सीटों का ब्यौरा भी भेज दिया था, जिसमें जुलाना, सोहना, बावल, बेरी, चरखी दादरी और बल्लभगढ़ जैसी सीटें शामिल थी, जिस पर कि सपा की नजरें थी। इस बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर साफ कर दिया कि बीजेपी को हराने के लिए हर एक त्याग के लिए वो तैयार है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट करके लिखा कि हरियाणा चुनाव में इंडी गठबंधन की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार और एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि आगे भी इस बात को दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं, जीत की है। अखिलेश ने कहा कि हरियाणा के विकास और सौहार्द के विरोधी बीजेपी की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया गठबंधन की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। सपा सुप्रीमो ने बहुत स्पष्ट बता दिया कि वो साथ लड़ेंगे, न कि खुद लड़ेंगे। सपा सुप्रीमो के मुताबिक हरियाणा चुनाव में बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है। बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको बीजेपी की जोड़तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। इसके साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। अखिलेश यादव का ये अक्षरतः सोशल मीडिया का बयान। अखिलेश ने हरियाणा चुनाव में अपने कदम पीछे खींचकर कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पूरा मैदान दिया है। मध्य प्रदेश के 2023 में चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात न बनने की वजह से सपा ने 71 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे, अगर आपको याद होगा तो। अब हरियाणा में समझौते से पहले ही सपा विधानसभा चुनाव लड़ने से सिर्फ पीछे नहीं हटी है, बल्कि कांग्रेस को पूरा समर्थन देने की बात सपा प्रमुख कह रहे हैं। सपा प्रमुख ने हरियाणा में जिस तरह से त्याग दिखाया है, क्या कांग्रेस यूपी में बड़ा दिल दिखा पाएगी? ये बड़ा प्रश्न है। साथ ही महाराष्ट्र में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस सम्मानजनक सीटें सपा को देगी? क्योंकि राजनीति लेन देन का खेल है। अगर हरियाणा में इतना बड़ा दिल अखिलेश यादव दिखा रहे हैं तो वो यूं ही नहीं दिखा रहे होंगे, उनकी उम्मीदें बड़ी। हालांकि अगर देखें तो हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस मजबूत है, उसी तरह यूपी में सपा की स्थिति अच्छी है। हरियाणा में सपा कमजोर है तो यूपी में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। अखिलेश ने हरियाणा में कांग्रेस के साथ सीट की बार्गेनिंग करने के बजाय बीजेपी को हराने के लिए त्याग परित्याग की बात कही। क्या उसी तरह से यूपी बाई इलेक्शंस में भी कांग्रेस बड़ा दिल दिखा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की जिद छोड़ेगी, क्योंकि उपचुनाव को 2027 के विधानसभा का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। अगर वहां बात नहीं बनी तो फिर क्या होगा? अखिलेश यादव हरियाणा में बड़ा दिल दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐलान कर रहे हैं कि जो भी बीजेपी को हराने के लिए तैयार है, हम उसका सहयोग करेंगे। लेकिन इसके पीछे स्ट्रैटेजी है। लोकसभा चुनाव में बदली रणनीति के तहत उतरी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को करारी मात दी थी। बहुत अच्छी सीट के साथ यूपी में आई थी। अखिलेश यादव अब विधानसभा उपचुनाव में सपा के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि जो लोकसभा चुनाव के बाद एक जो उनका पार्टी का, अखिलेश यादव का एक जो डेकोरम मेंटेन है, अच्छी सीटों के साथ, मजबूत विपक्ष के साथ, वो मेंटेन रखना वो चाहेंगे विधानसभा के उपचुनाव में, बाय इलेक्शंस में भी। शायद इसी की तैयारी है। इसी के जरिए वो विधानसभा चुनाव 2027 की रूपरेखा भी तय करने की कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी ये हरियाणा में साथ अलग से सीटें न मांगने का जो मतलब है वो इतना सामान्य नहीं है। कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड करके उनकी चिंता जरूर बढ़ा दी है। बाय इलेक्शंस की बात कर रहे हैं हम यूपी की। ऐसे में अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन करके कांग्रेस पर यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रेशर बनाया है। इसे ही कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिशियंस बहुत जबरदस्त तरीके से खेलते हैं। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने हरियाणा में बड़ा दिल दिखाते हुए सिर्फ ये नहीं कहा है कि हमें बीजेपी को हराना है,
उन पर जो बाय इलेक्शंस को लेकर सीटों का प्रेशर है, महाराष्ट्र में जो वो सीटें चाहते हैं, वो सब वो एक तीर से दो निशाने साधने की स्थिति में ये बड़ा निर्णय लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखना यह है कि अब कांग्रेस बड़ा दिल दिखाती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।